स्टोरी की शुरुआत में हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जिसे देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है फिर से वही एहसास। हालांकि इस जगह को मैं पहली बार देख रहा हूँ, लेकिन यह मुझे कुछ कुछ पुरानी यादों जैसा लग रहा है। और यह पहली बार नहीं है जब मैंने ऐसा महसूस किया है। जहाँ तक मुझे याद है, मैं इस एहसास से लंबे समय से परिचित रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं इस दुनिया को शुरुआत से ही जानता हूँ, और यह एहसास हमेशा से ऐसा ही रहा है। हमारा एमसी ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी कोई बुलाता है, सर वेनरेड, आपका इंतज़ार करने के लिए शुक्रिया। फिर हमारा एमसी उस तरफ देखता है, जो कि एक रिसेप्शनिस्ट होती है, जो हमारे एमसी से कहती है, क्या आप यहाँ पर एडवेंचरर के तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाने आए हैं? हमारा एमसी जी हाँ कहता है। फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू कर देती है, और जिसे देखते हुए हमारा एमसी कहता है कि इस लड़की के साथ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं इस लड़की को पहले जानता हूँ। फिर हमें वह लड़की कहती है, ऑल राइट, यह हो गया, तो चलिए अब आपकी सिस्टम विंडो को ओपन कर लिया जाए। उसके ऐसा कहते ही वेनरेड के सामने एक सिस्टम विंडो आ जाती है। वेनरेड उस सिस्टम पैनल को जैसे ही देखता है, उसे याद आता है कि उसने ये पहले भी देखा है। तभी वह लड़की वेनरेड को ऐसे देखते हुए पूछती है, सर क्या कुछ गड़बड़ है? लेकिन वेनरेड को अपनी पुरानी यादें याद आ रही होती हैं, जिसे देखते हुए वह कहता है, मुझे याद है, यह प्लेस वही है जिस गेम को मैं खेला करता था, जिसमें मैंने बहुत मेहनत करके टॉप रैंक के हार्डकोर प्लेयर में से एक बना था। इस गेम को दुनिया में ग्रैंड सेवन के नाम से जाना जाता था। एक ऐसी दुनिया जहां हम विश्व शांति प्राप्त करने के लिए 7 महाद्वीपों में से होकर यात्रा करते थे। एक वर्चुअल क्लासिक ऑनलाइन गेम। तभी वह होश में आता है और सोचता है, रुको, यह यादें कैसी थी? इस दुनिया की यादें मेरे दिमाग में बह रही है। मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ जिसका एडवेंचरर बनने का सपना है। मैं बस इतना रिच होना चाहता हूँ कि मेरा परिवार अपनी ज़िंदगी आराम से जी सके। लेकिन मैं इस दुनिया में हूँ। क्या यह मेरी पिछली ज़िंदगी में खेला गया एक गेम है? यह तो पागलपन है। और वह एक्साइटेड होते हुए सोचता है, इसका मतलब मैं यहाँ पर लगभग अनस्टॉपेबल हूँ। तभी वह लड़की कहती है, एक्सक्यूज़ मी सर, क्या आप ठीक हैं? आप कुछ समय से काँप रहे हैं। यह सुनकर वेनरेड कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। यह तो एक एडवेंचरर का उत्साह है। और सोचता है, यह सब तो इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और अब प्रीवियस लाइफ की मेमोरी अब मेरे पास वापस क्यों आ रही हैं? खैर, अभी मेरे पास इसके लिए कोई क्लू नहीं है। फिर वह अपनी सिस्टम विंडो को देखते हुए कहता है, अभी के लिए मैं इस मेमोरी का इस्तेमाल अपने एडवांटेज के रूप में आगे बढ़ने के लिए करूँगा। फिर वह जैसे ही अपने हाथ को हिलाकर रजिस्ट्रेशन करता है, उसके सामने उसका स्टेटस आ जाता है, जिसे में उसका नाम और एज के अलावा बाकी चीज़ें अननोन होती हैं। जिसके बाद वेनरेड वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर वह रिसेप्शनिस्ट उसे अपना ख्याल रखने को कहती है। फिर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वेनरेड उन सभी फ्लोटिंग आइलैंड को देख रहा होता है कि तभी सिस्टम उसे बताता है कि आप बैप्टिज्म अल्टार में एंटर कर चुके हैं। जिसे देखकर वेनरेड कहता है, ओह, तो यह है बैप्टिज्म अल्टार। यह भी गेम की तरह एकदम सेम है। फिर उसकी नज़र साइड में एक स्टेज पर जाती है, जहाँ पर 4 लोग होते हैं। जिसे देखकर वेनरेड कहता है, तो यह है इस गेम का ट्यूटोरियल स्टेज, जहाँ पर 5 नए एडवेंचरर मिलकर मॉन्स्टर को हंट करते हैं। फिर हमें उन सभी एडवेंचरर का फेस दिखाया जाता है। फिर वेनरेड अपने मन में कहता है, अभी तक तो यह गेम की जैसा सब कुछ सेम चल रहा था, लेकिन अब यह मेरी रियलिटी होगी। अगर मैं यहाँ मरा तो सच में मरूंगा और गेम की तरह कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। हालांकि अगर मैं अपनी प्रीवियस लाइफ की मेमोरी का यूज़ करूं, तो मेरे लिए एक सक्सेसफुल एडवेंचरर बनना सपना नहीं रहेगा। फिर वेनरेड उस स्टेज में एंटर करता है, और उसके एंटर करते ही अनाउंसमेंट होती है, बैप्टिज्म रिचुअल अगले 30 सेकंड में शुरू होगा। सभी लोग अपने इक्विपमेंट चूज़ कर लें। जिसे सुनकर वेनरेड मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है यह शुरुआत है। फिर हमें बाकी लोगों को दिखाया जाता है, जो कि इक्विपमेंट पाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। जिसे देखकर वेनरेड कहता है, यप, यह सीन भी एकदम सेम है। और बताता है फोर्स जॉब सिस्टम, जो कि बैप्टिज्म रिचुअल में आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर आपके लिए जॉब चॉइसेस लिमिटेड करता है। पक्के तौर पर यह बिगनर्स के लिए अनफेयर है। मुझे याद है, मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में इसे तब तक रीसेट किया था जब तक मुझे एक अच्छी जॉब नहीं मिल गई थी। फिर वह एक शॉट की तरफ बढ़ जाता है, जिसे देखकर एक टकला बंदा उससे कहता है, अरे, उस हथियार का अटैक स्टेटस केवल एक है,
बाद में तुम रोना मत जब तुम्हें एक बेकार जॉब मिलेगी। फिर हमें वेनरेट को दिखाते हैं जो कि उस स्वॉर्ड को चूज करते हुए अपने मन में कहता है, निश्चित रूप से इस दुनिया के लोग सोचते हैं कि एडवेंचरर की स्ट्रेंथ उसके जॉब पर निर्भर करती है। क्या होगा जब उनकी सोच गलत साबित होगी, क्योंकि ढेर सारे लोगों की नॉलेज एक टॉप रैंक के प्लेयर की नॉलेज की बराबरी नहीं कर सकती है। इसलिए यह स्वॉर्ड मेरे लिए बेस्ट रहेगी। और वैसे भी एक टॉप रैंक का प्लेयर वो चीज़ें चूज़ करता है जिसे कोई चूज़ नहीं करता। फिर हमें अनाउंसमेंट में बताया जाता है कि बैप्टिज्म रिचुअल अब शुरू होने वाला है। टाइम लिमिट होगी 5 मिनट। जितना हो सके आपको उतने क्रिएचर्स को मारना होगा। उन क्रिएचर्स को देखते हुए वेनरेड अपने मन में कहता है, तो ये हैं विंग सेंटीपीड, फिर जो कि बैप्टिज्म रिचुअल में अपीयर होते हैं। इनके पॉइजन से किसी को भी पैरालाइज किया जा सकता है। फिर हमें उस टकले बंदे को दिखाया जाता है जो कि वेनरेड को चिढ़ाते हुए कहता है, कोशिश करना, जल्दी मारे मत जाओ। उसकी बात सुनकर वेनरेड कहता है, अबे यार इसकी प्रॉब्लम क्या है, अच्छा होगा मैं इसे इग्नोर करूं। फिर रिचुअल शुरू हो जाता है और सभी सेंटीपीड उन पर अटैक करने लगते हैं। उनमें से एक सेंटीपीड वेनरेट की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। वेनरेट सोचता है ये सभी भी गेम की तरह एकदम सेम है, इसका मतलब इनका वीक पॉइंट भी सेम ही होगा। और उस सेंटीपीड के वीक पॉइंट पर निशाना लगाते हुए कहता है, हालांकि एक क्रिटिकल हिट देना कठिन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं ये कर सकता हूँ। और फिर वह अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उस सेंटीपीड पर अटैक कर देता है, जिससे वह सेंटीपीड मारा जाता है। उस सेंटीपीड के मरते ही उसे नोटिफिकेशन आती है कि यह एक सेंटीपीड मारा गया। उस सेंटीपीड को इतनी आसानी से मरते हुए देखकर वे सभी लोग हैरान होते हैं और वेनरेड अपने मन में परफेक्ट कहते हुए बाकी के सेंटीपीड को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। वेनरेड को ऐसे देखकर वह टकला कहता है कि लगता है तुम्हारा लक अच्छा रहा होगा, तुम कमीने, तुम्हें इतना घमंड करने की ज़रूरत नहीं है। और अपने मन में कहता है उसने एक ही बार में उस सेंटीपीड को कैसे मार दिया। और फिर वेनरेड को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहता है, हर गेम में कोई ना कोई बग जरूर होता है। इस गेम में भी एक बग है जिसका यूज़ आप केवल बैप्टिज्म रिचुअल में कर सकते हैं। इससे आप एक नॉर्मल शॉट के साथ विंग सेंटीपीड के वीक पॉइंट पर अटैक करके उसे एक ही हिट में हरा सकते हैं। और वह ऐसा ही करके एक और सेंटीपीड को मार देता है और बाकी के सेंटीपीड की तरफ बढ़ते हुए सोचता है, यह गेम की एक ऐसा फार्मूला है जो सिर्फ मुझे पता है और मैं ही इसे जानता हूँ। और बाकी के लोगों को दिखाया जाता है जिनमें से एक लड़की उस सेंटीपीड्स को रोकने की कोशिश कर रही होती है और एक बंदा उस सेंटीपीड को कहता है, लगता है मुझे इसे अपनी शॉट से मारना होगा। फिर हमें उस टकले बंदे को दिखाया जाता है जो कि 2 सेंटीपीड को मारते हुए कहता है, तुमने देखा मेरी ताकत, इससे मुझे लगता है कि मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन की जॉब मिलेगी। फिर वेनरेट को दिखाया जाता है जो अपने मन में कहता है, ये कचरा इतनी तेज़ से बोल रहा है, हम सभी को यह डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। और वो ऐसा सोच ही रहा होता है कि एक सेंटीपीड उस पर अटैक करने के लिए तेज़ी से बढ़ जाता है, जिसे देखकर वेनरेट जल्दी से साइड हटकर डॉज कर लेता है और मन में कहता है, बार बार बचा। और उस सेंटीपीड को देखते हुए कहता है, यह तो गेम से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तभी वह सेंटीपीड उस पर ऊपर से अटैक कर देता है, जिसे देखकर वेनरेड अपने शॉट से अटैक करके मार देता है। उसके मरते ही अनाउंसमेंट होती है, टाइम खत्म हुआ, अब रिचुअल समाप्त होता है, आप सभी को आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर जॉब दिया जा रहा है। फिर हमें उनमें से एक बंदे को दिखाया जाता है, इसके सामने उसका पैनल आ जाता है, जिसे देखते हुए वह बंदा कहता है, लगता है 7 किल काफ़ी नहीं थे मुझे एक अच्छी जॉब दिलाने के लिए। वहीं पर पास में खड़ी एक उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहती है, मुझे तो समनर बनना था, लेकिन ऐसा लगता है ये हो नहीं पाया। फिर येलो हेयर वाले बंदे और उसके पैनल को दिखाया जाता है जिसने एक भी क्रिएचर को नहीं मारा होता है, जिसकी वजह से वह फेल हो गया होता है। वहीं पर फिर हमें उस टकले बंदे को दिखाया जाता है और उसके पैनल को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कहता है, मैंने 15 किल किए हैं, इस वजह से मैं जो चाहता था मुझे वह जॉब मिल गई है। फिर हमें वेनरेट को दिखाया जाता है जो कि अपने सिस्टम पैनल को देख रहा होता है और वह वेनरेट को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ता है कि तुम लकी इंसान, तुम्हारा क्या हुआ। उसकी बात सुनकर वेनरेट कहता है, हाँ तुम मुझसे कुछ पूछ रहे थे। फिर वह टकला बंदा को दिखाया जाता है जो कि वेनरेट के पैनल को देखकर शॉक हो रहा होता है और सोचता है यह क्या है। फिर हमें वेनरेट के पैनल को दिखाया जाता है जिसमें उसने 33 किल किए होते हैं और उसके जॉब ऑप्शन को भी दिखाया जाता है
जिसे आप देख सकते हैं, जिसे देखकर वह टकला बंदा अपने मन में कहता है यह इन सभी जॉब में से एक चूज़ कर सकता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है इसने 33 किल कैसे कर लिए। और फिर वह कहता है छोड़ो, मुझे वैसे भी स्वॉर्डमैन की जॉब मिल गई है। और इग्नोर करते हुए विनरेट को वहाँ से जाने लगता है। उसकी बात सुनकर विनरेट कहता है यह तुम्हारे लिए अच्छा है दोस्त, और सिर्फ 15 किल के साथ स्वॉर्डमैन की जॉब मिलने के चांस सिर्फ 2% होते हैं, इसलिए यहाँ पर लकी पर्सन तुम हो। और फिर वेनरेड अपनी जॉब को चूज़ करते हुए अपने मन में कहता है बहुत से लोग इस गेम में स्वॉर्डमैन और समनर को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जॉब मानते हैं, लेकिन मुझे इनमें से क्या चूज़ करना चाहिए। फिर उसके चूज़ करने के बाद पैनल को दिखाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि आपने अपनी जॉब चूज़ कर ली है और पहली बार जॉब चूज़ करने की वजह से आपको एक इनिशियल इक्विपमेंट बोनस के तौर पर मिलता है। और फिर सिस्टम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है कंपाउंडर जॉब चूज़ करने के लिए। फिर सिस्टम की बात सुनकर सब लोग हैरान होते हैं और उनमें से टकला बंदा कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, कंपाउंडर की जॉब सबसे वीकेस्ट जॉब है। उसकी बात सुनकर वेंड्रेड एक स्माइल देता है और अपनी इन्वेंट्री खोलते हुए अपने मन में कहता है कंपाउंडर एक वीक जॉब है या नहीं यह प्लेयर पर निर्भर करता है। और अपनी इन्वेंट्री को देखते हुए कहता है मुझे तो सिर्फ इन 3 आइटम्स की ज़रूरत थी, और उन 3 आइटम को अपनी शॉट के साथ कंबाइन करने लगता है। और वेनरेट को वह सब करते हुए देखकर वह टकला बंदा अपने मन में कहता है यह क्या करने की कोशिश कर रहा है। और फिर वेनरेट को दिखाया जाता है जो कि उन आइटम्स को कंबाइन कर दिया होता है। आइटम्स के कंबाइंड होते ही उस शॉट से एक तेज़ लाइट निकलती है जिसे देखकर बाकी के लोग हैरान होते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है। फिर वेनरेट कहता है मैंने कंपाउंडर की जॉब इसलिए चूज़ की क्योंकि इसमें एक ऐसा इक्विपमेंट था जो कि इतना स्ट्रॉन्ग था जिसे गेम का फंडामेंटल ही तोड़ दिया था। फिर हमें उस कंपाउंड हुई शॉट को दिखाया जाता है जिसे देखते हुए वेनरेट कहता है तो यह तैयार है, मेरा पहला हिडन रैंक इक्विपमेंट। फिर हमें उस शॉट के स्टेटस को दिखाया जाता है जिसमें वेपन का नेम सेंटीपीड, रैंक अननोन, अटैक पावर 66, ड्यूरेबिलिटी 1500 होती है। और 3 स्किल दिखाई जाती हैं जिसमें पहली स्किल एक एक्टिव स्किल होती है जिसका नाम होता है माइंड्स आई, जिसका यूज करके अपोनेंट के वीक पॉइंट पर अटैक करने से उसे 3 गुना डैमेज मिलेगा। और बाकी की स्किल लॉक होती हैं जो कि बाद में खुलेंगी। फिर वेनरेट बताता है एक एडवेंचरर की ताकत उसके लेवल और उसके जॉब पर निर्भर करती है, और वेपन्स सिर्फ एक सपोर्ट आइटम के तौर पर माने जाते हैं जिनसे आपका अटैक और डिफेंस थोड़ा सा इन्हेंस हो जाता है। जबकि कुछ ऐसे वेपन्स और इक्विपमेंट हैं जो कि आपके अटैक और डिफेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिन्हें हम टॉप रैंक के हार्डकोर प्लेयर हिडन रैंक इक्विपमेंट कहते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक टाउन को दिखाया जाता है जो कि न्यू एडवेंचरर के लिए होता है, जहां पर सभी एडवेंचरर अपने लिए इक्विपमेंट खरीदते हैं। और फिर हमें वेनरेट को दिखाया जाता है जो कि उस जगह को देखते हुए कहता है तो यह है ग्राउंड 1 का सेंट्रल टाउन रिगियो बिगिंस, और यह भी गेम की तरह एकदम सेम है। फिर उसे कोई बंदा एक एप्पल देता है जिसे खाते हुए वेनरेट सोचता है प्लान के हिसाब से मुझे पहला हिडन रैंक इक्विपमेंट मिल गया है, अब मुझे यहाँ से आगे क्या करना चाहिए। और फिर बताता है कि गेम काफ़ी इजी है, गेम में 7 कॉन्टिनेंट हैं और सभी में एक एस रैंक डंजन है जिनके सभी बॉस मॉन्स्टर को मारना है। और फिर एप्पल ख़त्म करते हुए कहता है मुझे अभी के लिए स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, और फिर लगता है मुझे शायद जल्दी डंजन रेड शुरू करना पड़े। फिर वह एक जगह नीचे जाते हुए कहता है स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें एफ रैंक के डंजन से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन फिर उसके इतना कहते ही हमें नीचे सी रैंक के डंजन को टेलीपोर्टेशन पोर्टल को दिखाया जाता है। फिर हमें सी रैंक के डंजन के बारे में बताया जाता है, डंजन का नाम द फॉरेस्ट इनहेबिटिंग द गार्डियन, और फिर कंडीशन बताई जाती है बॉस मॉन्स्टर को मारना। फिर हमें दिखाया जाता है वेनरेट को जो कि टेलीपोर्टेशन पोर्टल पर खड़ा होता है और सिस्टम नोटिफिकेशन में बताता है कि डंजन के अंदर आप एंटर कर रहे हैं, और जब तक आप कंडीशन को फुलफिल नहीं कर देते हैं तब तक आप डंजन से बाहर नहीं निकल सकते हैं। फिर हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर वेनरेट सोच रहा होता है कि इस डंजन के अंदर एंटर करने के लिए मिनिमम लेवल 17 से 30 के बीच होता है। इसको सोचने पर ऐसा लगता है मेरे बिगनर्स इक्विपमेंट और लेवल 1 की वजह से यह थोड़ा डेंजरस हो सकता है। और फिर वह साइड में जैसे ही देखता है वहाँ पर एक मॉन्स्टर उस पर अटैक करने के लिए तैयार होता है जिसका नाम डेविल प्लांट और लेवल 17 होता है, जिसे देखकर वेनरेट तुरंत ही अपनी सेंटीपीड शॉट को इक्विप कर लेता है और सोचता है
16 लेवल का गैप, इससे ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर वह अपनी स्वॉर्ड से फाइटिंग पोजीशन में आते हुए सोचता है, इसकी एक हिट और मैं मरने के कगार पर आ जाऊंगा। वह ऐसा सोच ही रहा होता है कि वह मॉन्स्टर उस पर अपने टेंटिकल से अटैक कर देता है, जिस अटैक को देखकर वह जल्दी से डॉज कर लेता है और सोचता है, यह तो काफ़ी फास्ट था, अच्छा हुआ मुझे इसके अटैक पैटर्न पता है। और फिर वेनरेड जंप करते हुए उस मॉन्स्टर से कहता है, तुम्हारे अटैक करने की वजह से मुझे एक वाइड ओपनिंग मिल गई है। और फिर वेनरेड उस वाइड ओपनिंग से उस मॉन्स्टर पर एक क्रिटिकल हिट लगा देता है, जिससे उसकी माइंड साइज स्किल ट्रिगर्ड हो जाती है और वह मॉन्स्टर मारा जाता है। उस मॉन्स्टर के मरने से वेनरेड का लेवल अप हो जाता है और उसका लेवल अप होकर लेवल 1 से लेवल 10 हो जाता है। फिर बाद में वेनरेड जैसे ही अपने पैनल को देखता है, वहाँ पर उसका लेवल अप के साथ साथ उसकी एचपी और एमपी भी इंक्रीज़ हो गई होती है और साथ ही उसे हर लेवल के साथ से 5-5 स्टैट पॉइंट भी मिले होते हैं। उन सभी स्टैट पॉइंट को वह अपने डिफेंस में ऐड कर लेता है, जिसकी वजह से उसका डिफेंस 72 का हो जाता है। और फिर वेनरेड को दिखाया जाता है, जो कि अपने स्वॉर्ड को प्यार करते हुए कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ही मेरा लेवल और स्टैट्स इतनी ज़्यादा बढ़ गए हैं। मैं इसकी मदद से इस कॉन्टिनेंट के में बी रैंक के डंजन तक को भी लगभग क्लियर कर सकता हूँ और यह काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अभी के लिए मुझे बॉस मॉन्स्टर के पास जाना चाहिए, जो कि इस डंजन के डीपेस्ट पार्ट्स में मिलेगा। ऐसा कहकर वह स्वॉर्ड को हिलाते हुए आगे बढ़ने लगता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वेनरेड को 3 लेवल 23 के नॉइड स्नेक ने घेर लिया होता है, जिसे देखकर वेनरेड अपने मन में कहता है, नॉइड स्नेक इस डंजन का मिड बॉस लेवल का क्रिएचर है और एक टाइम पर 3 के साथ एक साथ सामना होना के चांस 1% से भी कम होता है। और वह ऐसा सोच ही रहा होता है कि उनमें से एक उस पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर वह किसी तरह उसके अटैक को डॉज कर लेता है और कहता है, इनकी फोरोसियस पर्सनालिटी भी गेम की तरह एकदम सेफ है। तभी उसके पीछे से एक स्नेक अटैक कर देता है, जिसे वह फ्लिप करके डॉज कर लेता है। फिर 2 स्नेक एक साथ वेनरेड पर अटैक कर देते हैं, जिसे वह फिर से डॉज कर लेता है और अपने मन में कहता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे शांत होने की ज़रूरत है, मुझे इनका अटैक पैटर्न पता है और इनके वीक पॉइंट भी पता है। फिर वह जंप करते हुए उसके वीक पॉइंट पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें से दूसरा स्नेक उसके सामने आ जाता है और उसे बचा लेता है। वेनरेड उसे देख कर हैरान होता है और अपने मन में कहता है, यह सब एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वह यह सोच ही रहा होता है कि तभी एक स्नेक उसके पीछे से उसके कंधे पर अटैक करके उसे काट लेता है। वेनरेड तेजी से चिल्लाता है, ओ फक, और अपनी स्वॉर्ड से उस स्नेक को मार देता है। उस स्नेक के मरते ही वेनरेड का लेवल अप होकर लेवल 30 हो जाता है और वेनरेड वहीं बैठकर अपना स्टेटस देखता है, जहां पर उसकी एचपी खाली 8 बची होती है और वह कहता है, अच्छा हुआ मैंने अपना डिफेंस बढ़ा लिया था, इसलिए मैं बच पाया हूँ। अब मेरे पास केवल एक ही चांस बचा है। तभी वे 2 स्नेक उस पर अटैक करने वाले होते हैं कि सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आती है कि सेंटीपीड स्वॉर्ड का लेवल 2 की स्किल अनलॉक हो गई है। फिर हमें बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर वेनरेड उन दोनों स्नेक पर अटैक करके उनके सिर काट के उन्हें मार देता है। फिर हमें उस दूसरी स्किल को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है डिवाइन एकल, जो कि एक पैसिव स्किल होती है। इसका यूज करने से आपकी स्पीड 10 गुनी हो जाती है। यह तब एक्टिवेट होती है जब प्लेयर डेथ की कंडीशन पर होता है। फिर वेनरेड को दिखाया जाता है, जो कि यूजन की बॉडी को देखते हुए कहता है कि मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ, और फिर उसका लेवल 13 से 17 हो जाता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वेनरेड एक पेड़ के नीचे बैठकर रेस्ट करते हुए कहता है, चलो कम से कम मेरा लेवल अब इस डंजन को क्लियर करने के लिए इनफ हो गया है। और फिर सोचता है, इन हालातों में मुझे अपनी एचपी वापस इंक्रीज कर लेनी चाहिए, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा स्पीड बफ चला जाएगा। और फिर खड़े होते हुए कहता है, मुझे अपना स्पीड बफ हटाना नहीं चाहिए और मुझे लगता है कि मैं अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज की मदद से यह कर सकता हूँ, मुझे बस और डैमेज लेने से बचना होगा। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाता है, जहाँ पर वेनरेड पर एक और मॉन्स्टर अटैक करता है, जिसे वह अटैक करके मार देता है और वहीं पर हमें बहुत सारे मॉन्स्टर की बॉडी दिखाई जाती है। और फिर वह आगे बढ़ते हुए कहता है कि मुझे बॉस के अपीयर होने से पहले अपने लेवल को और बढ़ाकर बॉस की फाइट के लिए कुछ कंपाउंड आइटम इकट्ठा कर लेना चाहिए। और फिर वह इंग्रेडिएंट के नाम बताने लगता है, जिसे आप देख सकते हैं। और फिर वह कहता है कि डी रैंक के आइटम के लिए इतने इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा हैं। वह ऐसा कह ही रहा होता है कि उसके पीछे से एक बियर मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। वह उस मॉन्स्टर को आसानी से मार देता है और फिर उसके ऊपर बैठते हुए कहता है, यह काफ़ी परेशान करने वाला है, यह भी एकदम गेम की तरह सेम था। और फिर कहता है कि लेकिन कंप्लेन करने से कुछ बदलने वाला नहीं है। फिर वह वहाँ से जाते हुए कहता है, खैर चलो, अब मैं बॉस के लिए अपीयर होने से पहले सभी इंग्रेडिएंट कलेक्ट कर लूँ। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वह एक वाटरफॉल के किनारे आया होता है। उसे अब तक 2
इंग्रेडिएंट मिल चुके होते हैं और वह तीसरे इंग्रेडिएंट को तोड़ते हुए देख रहा होता है कि तभी उसे पीछे से कोई उसका नाम बुलाता है, जिसे सुनकर वेनरेट अपने पीछे देखता है और सोचता है ये कौन हो सकता है। फिर हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो कि वेनरेट के पास आ रहे होते हैं, जिसे देखकर वेनरेट कहता है अपने मन में कि यह तो मेरे गांव से हैं। तभी उनमें से येलो हेयर वाला बंदा कहता है, वेल देखो तो ये कौन है। फिर वह वेनरेट का मजाक उड़ाते हुए कहता है, लूजर वेनरेट, तुम यहाँ पर एडवेंचरर के तौर पर क्या कर रहे हो। जिसे देखकर वेनरेट कहता है अपने मन में, जूलियस यह तो 2-3 साल पहले ही एडवेंचरर बन गया था, लेकिन अभी भी यह यहाँ ही घूम रहा है। फिर जूलियस कहता है यह तो कंपाउंडर की इक्विपमेंट है, और हंसते हुए कहता है कि तुम अभी न्यूबी के इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, तुम अपने लिए नए इक्विपमेंट नहीं खरीद सकते हो। तभी दूसरा बंदा कहता है जूलियस से कि यह क्या तुम्हारा फ्रेंड है। और तो जूलियस उससे कहता है, नहीं, हम जब बच्चे थे तब हम सेम विलेज में रहते थे और वह हमारे विलेज में सबसे गरीब था और उसके फादर भी मर चुके हैं, उसकी मदर बीमार है और पूरे दिन बेड पर पड़ी रहती है। ये सब सुनकर वह दूसरा आदमी कहता है, सच में ये तो बहुत बेकार आदमी है और हम कितने बेकार आदमी से यहाँ मिल गए हैं। फिर रेनल्ड बताता है कि यह बात सच है, जब मैं छोटा था तब मेरे फादर की डेथ हो गई और मेरी मदर बीमार है, जिनका ख्याल मेरी छोटी बहन रखती है, जिसकी वजह से मुझे पैसा कमाने के लिए एडवेंचरर बनना पड़ा। फिर जूलियस वेनरेट किससे कहता है कि तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। और फिर वेनरेट का कॉलर से उसे उठा लेता है और कहता है कि क्या तुम अभी भी पहले की तरह मार खाना चाहते हो। उसकी बात सुनकर वेनरेट सोच रहा होता है कि मुझे इसका क्या करना चाहिए कि तभी एक मॉन्स्टर की रोर की आवाज़ सुनाई देती है और वह सभी उस आवाज़ की ओर देखने लगते हैं। तभी हमें उस बॉस मास्टर को दिखाया जाता है जिसका लेवल 31 होता है। वह उन सभी के पास आ चुका होता है और वह जूलियस के फ्रेंड पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर जूलियस उसे भागने को कहता है, लेकिन वह वहाँ से भाग नहीं पाता और बॉस के एक ही अटैक से मारा जाता है, जिसे देखकर जूलियस वहीं पर गिर जाता है और डर के मारे कांपने लगता है। और फिर वेनरेट को दिखाया जाता है जो कि बॉस के लेवल को देखकर सोच रहा होता है कि इतना लेवल गैप डेंजरस हो सकता है और इसका डिफेंस भी काफ़ी ज़्यादा है, शायद मेरे अटैक इस पर काम ना करें। तभी वह बॉस वेनरेट पर अटैक कर देता है, जिसे वेनरेट किसी तरह डॉज कर लेता है और फिर से सोचता है, लगता है मैं इसका टारगेट हूँ। और फिर सिस्टम उसे नोटिफिकेशन में बताता है कि आप साइक्लॉप्स के टारगेट हैं, तो आप पर इसकी वन आई स्किल का इफेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से आप बैटल से भाग नहीं सकते हैं। जिसे देखकर वेनरेट अपनी शॉट को इक्विप करते हुए कहता है, लगता है मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। फिर वह बॉस वेनरेट पर अटैक करने लगता है, जिसे देखकर वेनरेट डॉज करते हुए सोचता है कि मुझे तुम्हारे सारे मूव्स पता हैं और साथ ही मेरे पास डिवाइन स्किल है, जिसकी वजह से मेरी स्पीड भी बढ़ गई है। ऐसा कहकर वेनरेट तेजी से उस बॉस मास्टर पर अटैक करने लगता है। फिर वहीं साइड में जूलियस को दिखाया जाता है जो कि वह सब देख रहा होता है और अपने मन में कहता है कि क्या यह सच में वही वेनरेट है। फिर हमें वापस से वेनरेट को दिखाया जाता है जो कि तेज़ी से भाग रहा होता है और अपने मन में कहता है कि सिर्फ इसके चारों ओर भागने से कुछ नहीं होगा। फिर वह उसके हाथ में चढ़कर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह बॉस मास्टर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है, जिसे देखकर वेनरेट तेजी से हवा में जंप लगा देता है, हवा में आ जाता है और उसके ऊपर चढ़कर उसके गले पर अटैक कर देता है, जिससे कि उस बॉस मास्टर पर ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। यह देखकर वेनरेट काफ़ी हैरान होता है कि तभी वह बॉस मास्टर वेनरेट पर फिर से अटैक कर देता है, जिसे वेनरेट डॉज करके नीचे आ जाता है और कहता है, इतने लेवल गैप के साथ इसके साथ तो ज़मीन पर फाइट करना भी काफ़ी कठिन है। और फिर वह ऐसा सोचता है कि वह बॉस मास्टर वेनरेट पर फिर से अटैक कर देता है, जिसे वेनरेट तेज़ी से डॉज करने लगता है। फिर हमें जूलियस को दिखाया जाता है जो कि वेनरेट को देखकर अपने मन में कहता है कि यह कौन सा बफ यूज कर रहा है जिसे मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ। फिर वापस से वेनरेट को दिखाया जाता है जो कि उसके अटैक को तेजी से डॉज करते हुए अपने मन में कहता है, अगर मुझे इस बॉस मास्टर को हराना है तो मुझे वह आइटम को जल्दी से बनाना होगा। मेरे पास केवल अभी 3 इंग्रेडिएंट है, लेकिन मुझे जल्दी बाकी के इंग्रेडिएंट को ढूंढना होगा। और ऐसा कहकर वह बाकी के इंग्रेडिएंट को ढूंढना शुरू ही करता है कि तभी उसकी नज़र जूलियस की तरफ पड़ती है, जहां पर उसे बाकी के इंग्रेडिएंट दिख जाते हैं। वह उसे देखकर जल्दी उसकी तरफ भागने लगता है। वेनरेट को अपनी तरफ आते हुए देखकर जूलियस कहता है, नहीं तुम मेरे पास मत आओ, लेकिन वेनरेट जल्दी से उन सभी इंग्रेडिएंट को उठा लेता है और वाटर में जाते हुए कहता है कि अब सब कुछ सेट है। और वह जल्दी से उन सभी आइटम को कंबाइन करके एक पॉइजन बना लेता है, जिसे देखकर जूलियस कहता है, तुम पागल हो क्या, उस मॉन्स्टर पर यह पॉइजन असर नहीं करेगा, इवन अगर तुम इसे यह पिला भी दोगे तब भी इस पर इसका कोई असर नहीं होगा। जिसे सुनकर वेनरेट कहता है, आई नो, मुझे पता है। और ऐसा कहकर वह जल्दी से नॉर्थ स्नेक के पॉइजन को निकाल लेता है और उस पॉइजन के साथ कंबाइन करके एक हाई ग्रेड का पॉइजन बना लेता है और फिर उस पॉइजन को अपने शॉट के साथ कंबाइन करने लगता है। जिसे देखकर जूलियस कहता है कि यह कैसे हो सकता है, किसी आइटम को 3 बार कंबाइन करना। फिर सिस्टम बताता है कि आपकी स्वॉर्ड में पॉइजनस एट्रीब्यूट ऐड हो गया है। जिसे सुनकर वेनरेट कहता है, तो ये
यह है सेंटीपीड स्वॉर्ड की ट्रू फॉर्म, जिसे देखकर जूलियस कहता है कि यह कैसे हो सकता है किसी वेपन में पॉइजनस एट्रीब्यूट ऐड करना। वह ऐसा कहता है कि तभी पीछे से बॉस मास्टर आ जाता है, जिसे देखकर वेनरेड कहता है मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था और चलो अब जल्दी से सेकंड राउंड शुरू करते हैं। वह ऐसा कहता है कि तभी वह बॉस मास्टर वेंडर पर फिर से अटैक कर देता है, जिसे वेंडर तेजी से डॉज करते हुए जंप करके उसके ऊपर आ जाता है और उसके पीठ पर 3-4 स्लैश लगा देता है, जिससे कि उस मास्टर पर पॉइजन का असर होने लगता है, जिसे वह मास्टर जल्दी से नलीफाई कर देता है। जिसे देखकर वेंडर फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वह मास्टर फिर से उसे नलीफाई कर देता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वेंडर उस बॉस मास्टर के कंधे पर खड़ा होता है और फिर उस मास्टर को दिखाते हैं जो कि पॉइजन की वजह से खराब हालत पे होता है, जिसे देखकर वेंडर कहता है कि अब चलो इसे ख़त्म करने का वक्त आ गया है और वह जंप करते हुए उस बॉस मास्टर की आंख पर अटैक कर देता है, जिससे कि उसकी माइंड साइज स्किल एक्टिवेट हो जाती है और वह मास्टर मारा जाता है। और सिस्टम बताता है कि आपको मास्टर को मारने की वजह से एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहा है, जिसे देखकर जूलियस कहता है कि यह क्या हो रहा है, यह कैसे हो सकता है और यह क्या सच में वेंडर ही है। वह ऐसा सोच ही रहा होता है कि वेनरेड उसे देख लेता है, जिसे देखकर जूलियस वहाँ से भागते हुए अपने मन में कहता है जल्दी भागो, कहीं वह मुझे भी मार ना दे। उसे भागते हुए देखकर वेनरेड को कुछ समझ नहीं आता और फिर वह अपनी स्वॉर्ड को इन्वेंट्री में रखते हुए अपना स्टेटस देखने लगता है और अपने स्टेटस को देखते हुए कहता है नाइस, मेरा और भी लेवल अप हो गया है। और स्टेटस को हटाते हुए कहता है मुझे स्टेटस पॉइंट को कहाँ लगाना है इसके बारे में बाद में सोचूंगा। और वह फिर अपनी इन्वेंट्री खोल लेता है और जहाँ पर उसे 3,50,000 गोल्ड और साइक्लॉप्स के सींग मिले होते हैं गिफ्ट के तौर पर, जिसे देखते हुए वेनरेड कहता है कि अकेले खेलने का फ़ायदा यही होता है कि सारे रिवॉर्ड सिर्फ आपको मिलते हैं। फिर वह कहता है कि मैं यह गोल्ड अपने घर भेजूंगा और फिर साइक्लोप्स की आँख को और देखता है जो कि उसे रिवॉर्ड के तौर पर मिली होती है, जिसे देखते हुए वह कहता है अभी के लिए मैं इसे इग्नोर करता हूँ। और फिर वेंडर इन्वेंट्री क्लोज कर देता है और आगे बढ़ते हुए कहता है मुझे नेक्स्ट हिडन इक्विपमेंट के लिए एक मटेरियल भी मिल गया है। और फिर हमें फ्लैट प्लेन नाम के टी रैंक डंजन को दिखाया जाता है, जिसके अंदर वेंडर आया होता है और उस डंजन को देखते हुए कहता है कि इस डंजन ने भी मेरी पुरानी मेमोरीज ताज़ा कर दी। और फिर वह कहता है मुझे इस गेम को ख़त्म करने के लिए सभी 7 कॉन्टिनेंट के डीमन गॉड को मारना होगा, इसलिए मुझे इस जगह पर छुपे हुए दूसरे हिडन रैंक इक्विपमेंट को जल्दी ढूंढना होगा। फिर हमें एक गॉडेस की मूर्ति दिखाई जाती है, जिसे देखते हुए वेनरेड कहता है इस ट्रायल को सॉल्व करने के लिए मुझे साइक्लॉप्स की आँख के साथ साथ एक और मटेरियल की ज़रूरत है और इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। फिर हमें डॉग जैसे कुछ मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जिन्हें मारते हुए वेंडेट आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है मुझे और भी लेवल अप करने की ज़रूरत है ताकि मैं सभी डीमन गॉड्स और मॉन्स्टर को मारकर इस वर्ल्ड को पीसफुल बना सकूं। और फिर आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है कि जिसके बाद मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा, जिससे मेरी फैमिली की लाइफ अच्छी हो जाएगी, जिसे के बाद इन सभी विलेजर्स का मुंह बंद हो जाएगा जो हमें नीची नज़रों से देखते थे। और फिर वेंडेट अपने फेस पर लगे हुए ब्लड को साफ करते हुए कहता है मुझे जल्दी स्ट्रॉन्गर बनना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर न्यूज़ सभी लोगों तक फैल गई होती है कि एडवेंचरर एसोसिएशन का न्यू एडवेंचरर जिनफ्रे वेंडेट, जिसके काले बाल और नीली आंखें हैं, उसने बैप्टिज्म सेरेमनी के दौरान 33 मॉन्स्टर को मारकर एसोसिएशन में एक नया रिकॉर्ड बनाया है और वह अब बिगनिंग्स टाउन की तरफ जा रहा है। फिर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेंडेट एक और मॉन्स्टर को मारते हुए कहता है मैंने पहले ही बाकी सभी मटेरियल्स को कलेक्ट कर लिया है, अब मुझे सिर्फ कोबाल्ट बर्ड के फेदर की ज़रूरत है। लेकिन कितनी अजीब बात है, मैं इतनी देर से उसे ढूंढ रहा हूँ लेकिन वह मुझे अभी तक नहीं मिला है। इवन कोबाल्ट बर्ड एक रेयर मॉन्स्टर भी नहीं है। और फिर वेंडेट कहता है कि हर कॉन्टिनेंट में 7 डंजन हैं, जिनमें से 6 डंजन एफ रैंक से ए रैंक तक है और 7वां डंजन जिसमें कि डीमन गॉड है वह एक एस रैंक डंजन है। और अगर कोबाल्ट बर्ड की बात कहूँ तो यह मॉन्स्टर सबसे ज़्यादा फर्स्ट कॉन्टिनेंट के डी रैंक डंजन में ज़्यादा स्पॉन होता है, जो कि यह जगह है। और फिर वेंडेट अपनी स्वॉर्ड को रखते हुए कहता है लेकिन ऐसा लगता है जैसे यहाँ कुछ गड़बड़ है, इसलिए मुझे यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए फर्स्ट सिटी में जाना होगा। फिर वह हमें कुछ देर बाद का एक टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेंडेट आया होता है और फिर वह कहता है कि मुझे पक्का पता है यहाँ आसपास एक जनरल स्टोर होना चाहिए। और फिर वह एक जगह जाते हुए कहता है शायद मैं यहाँ पर कुछ पूछ सकता हूँ। वेंडेट उस जगह के गेट पर जैसे ही पहुंचकर उसे खोलने वाला ही होता है कि तभी अंदर से किसी की आवाज़ आती है रुको। और फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग चोरी कर रहे होते हैं और फिर उनका लीडर हंसते हुए कहता है अब चलो लड़को। फिर वे लोग वेंडेट को धक्का देते हुए वहाँ से जाते हुए कहते हैं इस बार हमने एक बड़ी मछली पकड़ी है, जिसे देखकर वेंडेट अपने मन में कहता है क्या यह चोरी थी। फिर हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो कि रास्ते पर जा रही एक बच्ची को सीढ़ी से धक्का दे देते हैं और जिसे वेंडेट एंड टाइम पर गिरते हुए बचा लेता है। और
फिर वह बंदा वेनरेट को उस बच्ची को बचाते हुए देख लेता है, लेकिन वह वहाँ से चला जाता है। फिर उस बच्ची की माँ वेनरेट को शुक्रिया अदा कहती है। फिर वहाँ उस स्टोर का ओनर आ जाता है जिसकी स्टोर पर चोरी होती है। वह कहता है, इन बास्टर माउंटेन डॉग्स ने मेरी दुकान पर चोरी कर ली। उसकी बात सुनकर वेनरेट उनसे पूछता है, माउंटेन डॉग्स कौन है? वेनरेट की बात सुनकर स्टोर ओनर कहता है, माउंटेन डॉग्स एक ऐसी गिल्ड है जो कि चोरों और शिकारियों का समूह है जिन्होंने हाल ही में इस जगह को अपना अड्डा बना लिया है। वेनरेट उसकी बात सुनकर कहता है, तो ऐसा गिल्ड सच में है? फिर स्टोर ओनर कहता है, ऐसा लगता है कि हाल ही में जो कोबाल्ट बर्ड की हंटिंग हुई थी उनके पीछे भी इन्हीं का हाथ था। यह सुनकर वेनरेट को झटका लगता है और वह मन में कहता है, तो इसके पीछे ये लोग थे। और फिर स्टोर ओनर हंस जाते हुए कहता है, इन लोगों को कोई परवाह नहीं कि आप एक नॉर्मल पर्सन है या एक औरत है या एक बच्चे। और फिर वह निराश होते हुए जाते हुए कहता है कि अब लगता है मुझे अपनी दुकान बंद कर लेनी चाहिए। और वेनरेट उसे जाते हुए देख रहा होता है और अपने मन में कहता है, माउंटेन डॉग गिल्ड क्या बकवास है। एक गिल्ड को कुछ अच्छे विचारों वाले एडवेंचरर्स का ग्रुप होना चाहिए, और क्या मुझे अकेले इस गिल्ड से लड़ना चाहिए? फिर वेंडर सोचता है, पहले इन्होंने लोगों को परेशान किया और फिर सभी कोबाल्ट बर्ड को भी हंट किया जिससे मेरा काम रुक गया। और फिर यह सोचकर वेंडर उनका पीछा करने के लिए चला जाता है। फिर हमें एक जगह का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वेंडर छुप कर उन चोरों को देख रहा होता है। फिर उन चोरों को दिखाया जाता है जो कि पार्टी कर रहे होते हैं। फिर वेंडर उन्हें देखते हुए अपने मन में कहता है, इनके पास इनकी लूट है, लेकिन कोबाल्ट बर्ड का फेदर कहाँ है? तभी वेनरेट की नज़र वहीं पर रखे कुछ जारों पर जाती है जिसके अंदर वह फेदर रखे होते हैं, जिसे देखकर वह अपने मन में कहता है, तो यह वही लोग हैं जिन्होंने यह सभी काम किया है। फिर उन चोरों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसे देखकर वेनरेट कहता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? वह ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी एक बंदा वेनरेट को पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिसे देखकर वेनरेट अपने हाथ खड़ा करते हुए बहाने बनाने लगता है, जिसे सुनकर वह बंदा वेनरेट से कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करूँगा? और ऐसा कहकर वह वेनरेट पर अपनी नाइफ से अटैक कर देता है, जिसे वेनरेट डॉज करते हुए अपने पैरों से उसे गिराकर उसके नेक पर अटैक करके उसे नॉक कर देता है। उस बंदे के गिरने की आवाज़ बाकी के लोगों तक जाती है, जिससे वह लोग वेनरेट को पकड़ लेते हैं। तभी वह सब देखकर उनके लीडर बोलता है कि तू यहाँ पर दूसरी गिल्ड से यहाँ जासूसी करने आया है। जिसे सुनकर वेनरेट कहता है उन्हें रोकते हुए, मैं यहाँ फाइट करने नहीं आया हूँ, मुझे तो बस कोबाल्ट बर्ड के फेदर चाहिए। तभी उनकी नज़र वेनरेट के शॉट पर जाती है, जिसे देखकर वह कहता है, देखो तो इसने हमारे गार्ड को भी नॉक कर दिया, इसे जल्दी से मार डालो। उसकी बात सुनकर वेनरेट अपने मन में कहता है, कोई फ़ायदा नहीं है, मैं इन्हें चाहे जितना समझा लूँ यह मेरी बात नहीं सुनेंगे, क्या ही सिरदर्द है। फिर वह फाइट के लिए तैयार होते हुए कहता है, अगर यह मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मुझे फोर्स का इस्तेमाल करना होगा। फिर हमें उन चोरों को दिखाया जाता है जो कि अपने हथियार लेकर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं कि तभी उनमें से एक बंदा अपनी स्वॉर्ड से वेनरेट पर अटैक कर देता है और वेनरेट उसे अपने हाथों से रिफ्लेक्ट करके अपनी स्वॉर्ड से उसके फेस पर अटैक कर देता है। फिर वह बंदा अपनी नाक को पकड़कर चिल्लाता है, इसने मेरी नाक काट दी। जिसे सुनकर वेनरेट कहता है, डूड मैंने तो सिर्फ फ्लैट हिस्से से मारा है, तुम ऐसा कहकर बाकी के लोगों को भड़का रहे हो। और फिर वह कहता है, कितनी परेशानी की बात है, हमें एक गिल्ड के साथ लड़ने पर एक साथ बहुत से लोगों से लड़ना पड़ता है। वह ऐसा कहता ही है कि तभी एक बंदा पीछे से उस पर अटैक कर देता है, जिसे वेनरेट नीचे झुककर डॉज करते हुए उसे अपनी किक से मारकर नॉक कर देता है। फिर एक और बंदा वेनरेट पर अपने स्पीयर से अटैक करने की कोशिश करता है, जिसे वेनरेट पकड़ के उसके पेट पर एक तेज पंच मार देता है। पंच मारते ही सिस्टम उसे बताता है कि आपने एक क्रिटिकल हिट लगा दिया है, जिसकी वजह से मांस आई स्किल एक्टिवेट हो गई है। फिर उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने पेट पकड़ कर नीचे लोट पोट रहा होता है, और जिसे देखकर वेनरेट उससे माफ़ी मांगता है कि तभी तीसरा बंदा वेनरेट पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वेनरेट उसे डॉज करके उसके फेस पर अपनी शॉट से अटैक करके उसे नॉक कर देता है। फिर वेनरेट कहता है, मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता था। जिसे सुनकर उन मार खाए हुए बंदों में से एक बंदा कहता है, तो तुम हमसे क्या चाहते हो? जिसे सुनकर वेनरेट कहता है, अभी तो मुझे सिर्फ कोबाल्ट बर्ड के फेदर चाहिए। वह ऐसा कह ही रहा होता है कि तभी पीछे से उन बंदों का लीडर वेनरेट पर अटैक कर देता है, और जिसे वेनरेट तुरंत सेंस करके उसके अटैक को रोक देता है। फिर वह लीडर कहता है,
बच्चे तुम्हें अपनी बैग ओपन नहीं छोड़नी चाहिए। उसकी बात सुनकर वेनरेट को याद आता है यह वही बंदा है जिसने उस बच्ची को धक्का दिया था। फिर दोनों फाइटिंग पोजीशन पे आते हैं। फिर वह बंदा हंसते हुए कहता है मैं हूँ इस गिल्ड का सब मास्टर मसोऊ, तुमने मेरा नाम सुना होगा। यह सुनकर वेनरेट अजीब सा फेस बनाता है और वह कहता है कि यह पहली बार है जब मैंने ऐसा नाम सुना है। फिर वह बॉस मास्टर अपने अटैक करते हुए वेनरेट को बहुत सी बातें बताता है जिसे वेनरेट डॉज करते हुए सुन रहा होता है। फिर वह लीडर अपनी स्किल यूज करके वेनरेट पर 3 शॉट से अटैक कर देता है जिसे वेनरेट इजीली रोक देता है। और फिर वह लीडर वेनरेट पर अटैक करते हुए उसे अपने बारे में बताने लगता है। वेनरेट उसकी बात सुनकर अपने मन में कहता है अब बहुत हो गया, अब मुझे इसे जल्दी ख़त्म करना होगा। और वह उस चोर पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन तभी पीछे से उसके 2 साथी वेनरेट पर अटैक कर देते हैं जिसे वेनरेट फ्लिप करके डॉज करके पीछे आते हुए उस बॉस की मेन जगह पर डायरेक्ट हिट दे देता है, जिसे आप देख ही सकते हैं। जिससे उसकी माइंड साई स्किल एक्टिवेट हो जाती है और उसके बॉस के दिन में तारे दिख जाते हैं। और फिर वह तेजी से चिल्लाकर बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर वेनरेट फिर से अपने मन में उससे माफ़ी मांगता है। फिर उनके साथियों को डराते हुए कहता है अगर तुम्हें इसकी जैसी हालत में नहीं आना है तो मुझे कोबाल्ट बर्ड के फेदर दे दो। वेनरेट की बात सुनकर वह बंदा कहता है सर क्या आपने कोबाल्ट बर्ड के बारे में कहा? हम आपको अभी वह अपनी बात कंप्लीट कर पाता पीछे से आवाज आती है वो रहा वो बंदा जिसने हमारे लोगों को नॉक किया है, वह पक्का हमारी दुश्मन गिल्ड का मेंबर है। जिसे सुनकर वेनरेट कहता है ये डैम बास्टर ये वापस आ गए। फिर हमें दिखाया जाता है कि वे सब लोग वेनरेट को घेर लिए होते हैं। और फिर उनमें से एक बंदा कहता है बच्चे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माउंटेन डॉग गिल्ड से भिड़ने की? उसकी बात सुनकर दूसरा बंदा कहता है वेट, क्या तुमने इस चोमू से बच्चे के लिए हमें यहाँ बुलाया? फिर उनमें से एक बंदे की नज़र उनके लीडर पर पड़ती है और वह कहता है चिल्लाते हुए वेट, ये तो हमारे सब मास्टर हैं, तूने इनके साथ क्या किया? फिर दूसरा बंदा कहता है ये तो बेहोश लग रहे हैं। तो फिर वह बंदा कहता है कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि इसने हमारे लीडर को पेला है? फिर वह दूसरा बंदा कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमारे सब मास्टर को ऐसा कोई नहीं पेल सकता, वह पक्का ड्रंक रहे होंगे इसीलिए यह उन्हें हरा पाया। उनकी बात सुनकर वेनरेट अपने मन में कहता है वेल वो ड्रंक तो नहीं था, वो बस अपने आप को कुछ ज़्यादा ताकतवर समझ रहा था। फिर दूर से एक आवाज़ आती है यहाँ सब क्या गड़बड़ चल रही है? तो वह सब लोग उस तरफ देखने लगते हैं। फिर हमें कुछ बंदूक आते हुए दिखाया जाता है। फिर उनमें से एक बंदे को दिखाया जाता है जिसे देखते हुए सब लोग गिल्ड मास्टर करके उसके पास भागने लगते हैं। और वह सभी लोग यहाँ पर हुई सारी बातों को उसको बताने लगते हैं, जिसे देखते हुए वेनरेट अपने मन में कहता है तो ये है इनका गिल्ड मास्टर। उनकी बात सुनकर वह गिल्ड मास्टर कहता है तो यहाँ पर कोई आया और हमारी गिल्ड से फाइट करने लगा? फिर एक बंदा कहता है यस सर ऐसा ही हुआ और उसने तो हमारे लीडर को भी पेल दिया। ऐसा सुनकर फिर वह गिल्ड मास्टर वेनरेट को देखने लगता है और देखते हुए कहता है ऐसा लगता है ये सब हमारे ही बंदे हैं। फिर वह वेनरेट से कहता है तो तुम कमीने यहाँ पर किस गिल्ड से आए हो? देन वेनरेट कहता है मैं यहाँ पर अकेले आया हूँ, मैं किसी गिल्ड का हिस्सा नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर वह गिल्ड मास्टर कहता है तो तुम यह कहना चाहते हो कि यह सब तुमने अकेले किया है? फिर वेनरेट कहता है हाँ। उसकी बात सुनकर वह गिल्ड मास्टर तेजी से हंसने लगता है और कहता है कि मुझे तुम पसंद आए, क्या तुम मेरी गिल्ड ज्वाइन करना चाहोगे? उसकी बात वेनरेट के ऊपर से निकल जाती है। फिर उन बंदों को दिखाया जाता है जो कि अपने मास्टर से कहते हैं नहीं मास्टर आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर वह गिल्ड मास्टर कहता है नॉर्मली जो मेरी गिल्ड पर अपना हाथ रखता है मैं उसे छोड़ता नहीं, लेकिन तुमने सब मुसाओ को हराया इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गिल्ड ज्वाइन करो। फिर वह हंसते हुए वेनरेट के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है क्या हुआ बच्चे, तुम इतने ज़्यादा खुश हो कि तुम कुछ बोल नहीं पा रहे हो? चलो ठीक है हम लोग चल कर पहले साथ में कुछ ड्रिंक करते हैं। उसकी बात सुनकर वेनरेट उसे मना करते हुए अपने कंधे से हाथ हटाकर कहता है नहीं मैं यहाँ पर सिर्फ कोबाल्ट बर्ड का फेदर लेने आया हूँ। और अपने मन में कहता है साथ ही उस स्टोर ओनर और उस छोटी बच्ची का रिवेंज लेने, और कहता है तुम्हारी इस कचरा सी गिल्ड में कौन ही ज्वाइन होना चाहेगा, और अभी के लिए तुम मुझे उस कोबाल्ट बर्ड का फेदर दे दो। और उसकी बात सुनकर वह स्टोर ओनर गुस्से में कांपता हुआ कहता है कचरा, क्या मैंने सही सुना बच्चे? उसकी बात सुनकर वेनरेट कहता है हाँ तुम्हारी गिल्ड सच में बेकार है जो कि केवल कमज़ोर लोगों को परेशान करती है, इसलिए यह एक सच में कचरा है। वेनरेट की बात सुनकर वह गिल्ड मास्टर अपने वेपन को समन करते हुए वेनरेट पर अटैक कर देता है, जिसे वेनरेट एंड टाइम पर डॉज कर लेता है। उस अटैक से ज़मीन भी सेटल हो जाती है। फिर उस गिल्ड मास्टर का फेस दिखाते हैं जो कि गुस्से में लाल होता है और वह कहता है कि अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, मैं पहली बार तुम्हारी जैसे किसी मूर्ख बच्चे से मिला हूँ। और कहता है अब बच्चे मैं तुम्हें इतना पीटूंगा और पीट पीट के तुम्हें अपना स्लेव बना लूँगा। और फिर वेनरेट को दिखाया जाता है जो कि उसके अटैक को देखकर अपने मन में कहता है इतना ज़्यादा अटैक पावर, यह पक्का कोई चोर नहीं है।
और वह ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी वह गिल्ड मास्टर वेनरेट पर अटैक कर देता है, जिसे वेनरेट डॉज कर लेता है। लेकिन वह गिल्ड मास्टर फिर से वेनरेट पर अटैक कर देता है, जिसे वेनरेट डॉज करते हुए पीछे आ जाता है और अपने मन में कहता है इतना ज़्यादा फास्ट है यह, अपनी स्किल इससे पहले यूज करे, मुझे इसे हराना होगा। ऐसा कहकर वेनरेट उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जिसे आते हुए देखकर वह गिल्ड मास्टर वेनरेट पर फिर से अटैक करता है। लेकिन वेनरेट नीचे झुककर डॉज करते हुए उस गिल्ड मास्टर पर अटैक करते हुए पीछे निकल जाता है, जिसे देखकर वह गिल्ड मास्टर कहता है कि भले ही इस कमीने ने फ्लैट साइड से अटैक किया, लेकिन यह अटैक काफ़ी हार्ड था, मुझे इसके अटैक को हेड ऑन लेने से अवॉइड करना होगा। और फिर हमें वेनरेट को दिखाया जाता है, जो कि उसे देखते हुए अपने मन में कहता है यह काफ़ी टफ है। और फिर वापस से हमें गिल्ड मास्टर को दिखाते हैं, जो कि अनइक्विप कहते हुए अपने वेपन को वापस से रख लेता है। और फिर हमें वेनरेट को दिखाया जाता है, जो कि अपने मन में कहता है इसने अपना वेपन वापस रख लिया। लेकिन तभी उसे समझ आता है और वह कहता है इसका मतलब इसकी स्किल यह है। और वह ऐसा कहता ही है कि हमें गिल्ड मास्टर को दिखाते हैं, जो कि जैसे ही इनफाइट कहता है तो उसकी बॉडी से एक तेज एनर्जी वेव निकलती है और उसकी बॉडी स्ट्रेंथन हो जाती है। फिर हमें उसकी स्किल को दिखाया जाता है, जो कि होती है इनफाइट, एक पैसिव स्किल, जिससे जब प्लेयर के पास वेपन नहीं होता है तब उसकी फिजिकल स्टैट डबल हो जाते हैं 3 मिनट के लिए, जिसे देखकर बाकी के बंदे चीयर करते हुए कहते हैं तो ये है मास्टर की इनफाइट स्किल। फिर हमें वेनरेट को दिखाया जाता है, जो कि अपने मन में कहता है तो यह एक फाइटर है। और वह ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी गिल्ड मास्टर वेनरेट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और उस पर एक पंच लगाने वाला होता है कि वेनरेट तभी उसे एंड टाइम पर डॉज कर लेता है। लेकिन वह पंच दीवार पर जाके लगता है, जिससे कि दीवार टूट जाती है। फिर जिसे देखते हुए वेनरेट अपने मन में कहता है एक फाइटर, वो भी इनफाइट स्किल के साथ, अगर मुझे इसका एक भी ब्लो लगा तो मैं पक्का फट जाऊंगा। और वह ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी फिर से वह गिल्ड मास्टर उस पर अटैक करते वेनरेट उस पर अपनी शॉर्ट के हैंडल से अटैक कर देता है, जिससे कि उसकी माइंड साइज स्किल एक्टिवेट हो जाती है और वह गिल्ड मास्टर नॉक हो जाता है, जिसे देखकर उसके बंदे तेजी से चिल्लाते हैं गिल्ड मास्टर। फिर उनमें से एक बंदा कहता है क्या इसने सच में हमारे गिल्ड मास्टर को हरा दिया। उसकी बात सुनकर उसके पीछे का बंदा कहता है अरे यार, इसके तो काले बाल और नीली आंखें हैं, कहीं ये वही नया एडवेंचरर तो नहीं जो कि न्यूज में छाया हुआ है। उसकी बात सुनकर बाकी बंदे वेनरेट की तरफ देखते हैं और कहते हैं इसने सही कहा, इसके काले बाल और नीली आंखें हैं। अरे यार, ये तो वही है, इसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती, यह नीली आंखों वाला जिनफर वेनरेट ही है। उसकी बात सुनकर वेनरेट उनसे कहता है हे यू। वेनरेट के इतना कहते ही वे सभी लोग वहाँ से तेजी से भाग जाते हैं, जिसे देखकर वेनरेट अपने मन में कहता है अबे यार, इन्हें क्या हुआ और ये लोग मेरा नाम कैसे जानते हैं और ये लोग अपने गिल्ड मास्टर को ऐसे छोड़कर भाग क्यों गए। फिर वह वहाँ से जाते हुए कहता है वेल, अब मुझे कोबाल्ट बर्ड का फेदर ढूंढना चाहिए और साथ ही उस स्टोर ओनर का सामान भी उसे लौटा देना चाहिए। फिर हमें कुछ समय बाद एक बी रैंक डंजन को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है सीग्रून फॉल, जहाँ पर वेनरेट एक और बॉस मास्टर को मार देता है और वहाँ से जाते हुए कहता है साइक्लोप्स से इसकी फाइट की कंपैरिजन करूँ तो यह फाइट काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गई। फिर हमें वापस से उस गॉडेस की मूर्ति को दिखाया जाता है, जिसके पास वेनरेट जाते हुए कहता है मैंने तुम्हें मिस किया फॉलन गॉडेस स्टैचू। और फिर उसे देखते हुए अपने मन में कहता है इस गॉडेस स्टैचू की क्विज को कंप्लीट करने के बाद मुझे दूसरा हिडन इक्विपमेंट मिल जाएगा। ऐसा कहकर वह अपनी इन्वेंट्री से साइक्लोप्स की आंख और कोबाल्ट बर्ड का फेदर निकाल लेता है और कहता है अब तुम्हारी रियूनियन की बारी है। और ऐसा कहकर वह साइक्लोप्स की आंख और कोबाल्ट बर्ड के फेदर को उस स्टैचू पर लगा देता है। ऐसा करते ही सिस्टम बताता है कि आपने फॉलन गॉडेस स्टैचू की विश को फुलफिल कर दिया है। और फिर हमें उस स्टैचू को दिखाया जाता है, जिसके पीछे से एक तेज लाइट निकलती है और फिर उस स्टैचू के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, जिसे देखकर सिस्टम बताता है कि यह है फॉलन गॉडेस स्टैचू की खुशी के आंसू। और फिर हमें एक गोल्डन ग्लास को दिखाया जाता है, जिसके अंदर वह सभी आंसू स्टोर हो रहे होते हैं। उन आंसुओं के स्टोर होने के बाद उसके ऊपर एक गोल्डन रिंग आ जाती है, जिसे देखकर वेनरेट अपने मन में कहता है तो यह है सेकंड हिडन इक्विपमेंट। फिर सिस्टम हमें उस इक्विपमेंट की सभी डिटेल दिखाता है, जिसमें से उसका नाम होता है लूसीफर हॉल और उसकी रैंक अननोन होती है और उसकी 3 स्किल होती है, जिनमें से पहली स्किल माइंड रीडिंग और दूसरी स्किल मैजिक प्रिस्क्रिप्शन होती है और तीसरी स्किल लॉक होती है। फिर हमें वेनरेट को दिखाते हैं कि उस हॉलो को लेकर कहता है इस तरह की स्किल के साथ इसे पाने का टास्क इतना हार्ड होना सेंस बनाता है। और फिर वह उस स्टैचू की ओर देखते हुए कहता है मिस गॉडेस, मैं इस लूसीफर हॉलो का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करूँगा। और ऐसा कहकर वह उसे इक्विप कर लेता है और हॉलो को इक्विप करने के बाद वह अपने आप को देख कर कहता है इसकी वजह से मैं देखने में
एक स्पिरिट की तरह लग रहा हूँ। और फिर वह वहाँ से जाते हुए कहता है, मुझे लगता है सभी लोग इसकी अपीयरेंस को देखकर यह सोचेंगे कि यह इक्विपमेंट टूट गया है। और फिर खुश होते हुए कहता है कि अब मुझे लूसीफर हॉलो मिल गया है, तो एस रैंक डंजन मैं आ रहा हूँ। फिर हमें एडवेंचरर एसोसिएशन को दिखाया जाता है, जिसके अंदर वेंडेट किसी चीज़ को देखकर कहता है, क्या बकवास है। फिर हमें एस रैंक के डंजन अग्नि वोल्केनो को दिखाते हैं, क्योंकि यह काफ़ी डेंजरस होता है, इसलिए इसके अंदर एंटर करने के लिए मिनिमम 7 लोगों की पार्टी होनी चाहिए। यह देखकर वेंडेट कहता है, अब मैं बाकी के लोगों को कहाँ से लाऊं। और फिर वह अपने मन में कहता है, जब कोई एस रैंक के डंजन के बॉस मास्टर को हरा देता है तो कुछ समय बाद वह डंजन फिर से इसी कॉन्टिनेंट में अपीयर हो जाता है। साथ ही दूसरे कॉन्टिनेंट में जाने के लिए सबसे पहले आपको एस रैंक के डंजन के बॉस को हराना होता है। और फिर वह कहता है, मुझे जल्दी से जल्दी दूसरे कॉन्टिनेंट में जाना है। वह ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी एक बंदा कहता है, देखो यह तो फ्लेम मैजिशियन फ्रेना की पार्टी है। उसकी बात सुनकर दूसरा बंदा कहता है, हाँ मैं भी इसे पहली बार इतने पास से देख रहा हूँ। उनकी बात सुनकर वेनेट अपने मन में कहता है, फ्लेम मैजिशियन, और ऐसा कहकर वह उस ओर देखता है। फिर हमें उस पार्टी को दिखाते हैं और एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रेना एसबेरी होता है और उसकी एज 23 और लेवल 45 और जॉब मैजिशियन होती है। देखते ही वेनेट के हॉलो की माइंड रीडिंग स्किल एक्टिवेट हो जाती है और सिस्टम वेनेट को बताता है कि आपने डिजायर को सेंस किया है। और फिर बताता है कि फ्रेना जल्दी जल्दी एस रैंक डंजन को चैलेंज करना चाहती है, हालांकि वह अभी मेंबर की कमी के कारण प्रॉब्लम में है। जिसे देखकर वेनेट अपने मन में कहता है, ना लूसीफर हॉलो तो अभी से ही काम में आने लगा। फिर हमें फ्रेना को दिखाते हैं जो कि कहती है, तो अब यह तय हुआ। उसकी बात सुनकर दूसरा बंदा कहता है, हाँ तो चलो आज के लिए हम अलग हो जाते हैं। वह ऐसा कह ही रहा होता है कि तभी कोई उनके पास आता है और कहता है, एक्सक्यूज मी। फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपना वेनेट होता है, जो कि कहता है, ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ लोगों की ज़रूरत है। और कहता है कि कैसा होगा कि मैं तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन कर लूँ। वह ऐसा कह ही रहा होता है कि वह सभी लोग वेनेट को हॉलो को देख रहे होते हैं, जिसे देखकर वेनेट अपने मन में कहता है, डैम, इवन मैं बिना स्किल के भी बता सकता हूँ कि ये लोग अभी क्या सोच रहे हैं। वह ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी एक बंदा कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि आज के लिए हम अपनी रेट को कैंसिल कर रहे हैं। अगर तुम्हें किसी पार्टी में ज्वाइन होना है तो तुम किसी और जगह जाकर ट्राई कर सकते हो। वह ऐसा कहता ही है कि सिस्टम वेनेट को बताता है कि आपने कंपेशन मतलब करुणा को सेंस किया है और यह अपनी पार्टी के इंजर्ड मेंबर जो कि हॉस्पिटल में है उसके बारे में सोच रहा है। यह देखकर वेनेट अपने मन में कहता है, तो ऐसा है तो इनकी पार्टी में एक मेंबर इंजर्ड है, इसलिए इनके पास इनफ मेंबर नहीं है। फिर वेनेट कहता है कि मैं तुम्हारे लीडर का ओपिनियन सुनना चाहता हूँ। और फिर वह फ्रेना से कहता है, मुझे तुम थोड़ी सी परेशान लग रही हो, क्या तुम्हें एस रैंक डंजन में कुछ अर्जेंट काम करना है? की बात सुन के फ्रेना कहती है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वह ऐसा कहती ही है कि सिस्टम वेनेट को बताता है कि आपने एंजाइटी यानी चिंता को सेंस किया है और बताता है कि फ्रेना अपने फादर को लेकर चिंतित है, जो कि एक एडवेंचरर है और जो 1 महीने से एस रैंक डंजन से वापस नहीं लौटे हैं। यह देखकर वेनेट अपने मन में कहता है, आई सी, तो यह अपने फादर को लेकर चिंता में है। वह ऐसा सोच ही रहा होता है कि उसे फ्रेना की एक और एंजाइटी सेंस होती है, जिसे देखकर वेनेट तेजी से गुस्से में पैनल को किक मार देता है, जिसे देखकर वह लोग सोचते हैं, अभी इसे क्या हुआ। फिर वेनेट शांत होते हुए कहता है कि खैर मेरा नाम जिनफ्रे वेनेट है, मैं भी इस डंजन में जितना जल्दी हो सके एंटर करना चाहता हूँ। वेनेट की बात सुनकर फ्रेना अपने मन में कहती है, जिनफ्रे वेनेट, मैंने यह नाम कहीं सुना है। तभी उसके पीछे एक बंदा तेजी से कहता है, अगर ये जिनफ्रे है, यह वही है जिसके बारे में न्यूज़ वालों ने मेंशन किया था, जिसने बैप्टिज्म अल्टार में 33 मॉन्स्टरों को मारा है। उसकी बात सुनकर दूसरा बंदा कहता है, यह कमजोर सा बंदा वही है। नो वे, ऐसा हो नहीं सकता, जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। उनकी बात सुनकर वेनेट अपने मन में कहता है, सो ऐसा लगता है मेरे बारे में न्यूज़ फैल रही है और इस सिस्टम की वजह से मुझे इनकी सारी मन की बात पता चल रही है। फिर हमें फ्रेना को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहती है, इसमें कुछ तो बात है, यह मेरे मन की बात पढ़ पा रहा है, यानी इसके पास कुछ तो स्पेशल जरूर है जो कि इसे बाकी के एडवेंचरर से अलग बनाती है। और ऐसा लगता है कि यह पहले ही बहुत कुछ झेल चुका है। और फिर वह ऐसा सोच ही रही होती है कि वेनेट को सिस्टम बताता है कि फ्रेना आपके बारे में कुछ अजीब फील कर रही है, जिसे देखकर वेनेट अपने मन में कहता है, तो ऐसा लगता है कि मेरा काम हो गया। फिर फ्रेना को दिखाते हैं जो कि वेनेट से कहती है कि मैं तुम्हें हमारी पार्टी में ज्वाइन करने दे रही हूँ, जिसे सुनकर बाकी के बंदों को विश्वास नहीं होता। और फिर फ्रेना को दिखाते हैं जो कि वहाँ से आगे बढ़ते हुए कहती है, अगर तुम यूजलेस हुए तो हम तुम्हें वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, जिसे सुनकर वेनेट अपने मन में कहता है, अभी तक तो सब कुछ ठीक गया है, थैंक्स लूसीफर हॉलो, अब मैं फाइनली एस रैंक डंजन के अंदर जा सकता हूँ। फिर हमें कुछ समय बाद एस रैंक डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वेनेट अपने मन में कहता है,
तो इन्होंने मुझे सबसे आगे की पोजीशन पे रखा है, जो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस है। यह फीमेल लीडर तो काफ़ी ज़्यादा रूथलेस है। और फिर कहता है, खैर मुझे इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर हमें एक आर्मर वाले बंदे को दिखाया जाता है, जो कि कहता है, क्या हमें इसे सच में अपनी टीम में रखना चाहिए? मुझे इस पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं हो रहा है। उसकी बात सुनकर फ्लेना कहती है, अगर यह यूजफुल हुआ तो यह ठीक रहेगा, वरना यह हमारे चारा बनने के काम आएगा। फिर हमें एक रेड हेयर वाले बंदे को दिखाते हैं, जो कि वेंडेट से कहता है, भाई तुम सच में वही न्यूज वाले बंदे हो ना? उसकी बात सुनकर वेंडेट कहता है, आई गेस मैंने तो ऐसी न्यूज अभी तक नहीं सुनी है, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई होगी। उसकी बात सुनकर वह रेड हेयर वाला बंदा वेंडेट को शक की निगाहों से देखता है। तभी सिस्टम वेंडेट को बताता है, ऑर्थर तुम्हारी बात पर बिलीव नहीं कर रहा है। सिस्टम की बात सुनकर वेंडेट अपने मन में कहता है, तो यह सच है, यह मेरे ऊपर शक कर रहा है। अभी आर्मर वाला बंदा कहता है, यह तो एकदम झूठ है, जरा देखो इसे, यह कहीं से भी तुम्हें स्ट्रांग लग रहा है। इवन ये अपने आप को स्ट्रांग दिखाने के लिए एंजल का हॉलो भी पहना है, लेकिन ये एक कचड़े के सिवा कुछ नहीं। बात सुनकर वेंडेट गुस्से में हॉलो को देखता है और लिटरली खून के आंसू रोते हुए अपने मन में कहता है, यार अब तो मुझे जाने दो, इसकी अपीयरेंस की वजह से ये लोग मुझे सच में बेकार इंसान समझ रहे हैं। और वह ऐसा कहता ही है कि तभी हॉलो की सेकंड स्किल एक्टिवेट हो जाती है और सिस्टम उसे बताता है कि अननोन मैजिक पावर डिटेक्ट हुई है। सिस्टम की बात सुनकर वेंडेट अपने मन में कहता है, इतना ज़्यादा माना पावर, यानी वह सभी मॉन्स्टर हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन वह सभी एक साथ पहाड़ से नीचे क्यों उतर रहे हैं? तभी उसे कुछ एहसास होता है और वह कहता है, जल्दी करो शील्ड यूजर, सभी को अपनी शील्ड से कवर करो, वॉल्केनो जल्दी ही इरप्ट होने वाला है। वेंडेट की बात सुनकर वह वेंडेट से कहता है, इधर तुम सुनो। वह ऐसा कहता ही है कि तभी वॉल्केनो में ब्लास्ट होने लगता है, जिसे देखकर वेंडेट कहता है, जल्दी करो, वह सभी पत्थर हमारे ऊपर आ रहे हैं, उन्हें रोको। वेंडेट की बात सुनकर वह सभी के ऊपर एक शील्ड बना लेता है। फिर वेंडेट उन पत्थरों को देखते हुए कहता है अपने मन में, पिघले हुए पत्थर किसी बारिश की तरह गिर रहे हैं, जब यह रुक जाएंगे तभी हम अब आगे बढ़ पाएंगे। तभी फ्रेना सभी से कहती है, सभी लोग वहीं खड़े रहो और वहीं पे इंतजार करो। ऐसा कहकर वह सभी के आगे आ जाती है और अपने मैजिक मीटोराइट ब्लेड का इस्तेमाल करती है, जिससे कि एक बड़ी सी फायर बॉल बन जाती है और उससे उन सभी पत्थरों को ख़त्म कर देती है। जिसे देखकर वेंडेट अपने मन में कहता है, इसने तो अपने फ्लेम मैजिक का यूज़ करके उन सभी पत्थरों को वेपराइज कर दिया। वह ऐसा कहता ही है कि तभी ज़मीन फटने लगती है और ऑर्थर उसमें गिरने लगता है, जिसे वेंडेट एंड टाइम पर पकड़ लेता है, लेकिन ज़मीन के टूटने की वजह से वह भी उसके साथ नीचे गिर जाता है और अपने मन में कहता है, यह तो काफ़ी बुरा हुआ। वह ऐसा सोचता ही है कि तभी वह दोनों नीचे किसी सॉफ्ट सी चीज़ पर गिरते हैं। फिर हमें उस चीज़ को दिखाते हैं, जो कि एक मॉन्स्टर होता है, जिसका नाम कॉटन बैट होता है और लेवल 38 होता है। जिसे देखकर वेंडेट कहता है, इस कॉटन बैट की वजह से हम लोग बच गए हैं, और अपने मन में कहता है, शायद ऐसा हॉलो के लक की वजह से हुआ होगा। फिर हमें उस मॉन्स्टर को दिखाते हैं, जो कि गुस्से में उनकी तरफ देख रहा होता है। जिसे देखकर वेंडेट कहता है, हे हमें नीचे उतर जाना चाहिए, और फिर वह लोग जंप करके उस मॉन्स्टर से नीचे उतर जाते हैं। फिर हमें उस मॉन्स्टर को दिखाते हैं, जो कि गुस्से में अभी भी उनकी तरफ देख रहा होता है। जिसे देखकर वेंडेट कहता है, हमें संभल कर रहना चाहिए। यह मॉन्स्टर अपने ऊपर होने वाले अटैक को ऑब्जॉर्व करके काउंटर अटैक करता है। इस पर हमारे गिरने का इम्पैक्ट हुआ है, तो यह कभी भी उससे हम पर अटैक कर सकता है। वेंडेट की बात सुनकर ऑर्थर कहता है, तुम्हें मुझे यह बात बताने की जरूरत नहीं है। वेंडेट कहता है, वह आ रहा है, और फिर उस मॉन्स्टर दिखाते हैं, जो कि अपना अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वह सभी पत्थर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जिसे देखकर वेंडेट ऑर्थर को लेकर साइड में कूद जाता है और वह सभी पत्थर सीधे पीछे दीवार पर जाकर लगते हैं। जिसे देखकर वेंडेट कहता है, मैंने कहा था ना, बी केयरफुल, अब अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो कहीं जाके छुप जाओ। फिर वेंडेट को दिखाते हैं, जो कि उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर ऑर्थर को दिखाया जाता है, जो कि उस दीवार को देखकर कहता है अपने मन में, अगर इसने मुझे एंड टाइम पे वहां से हटाया नहीं होता तो मेरा हाल भी पक्का उस दीवार की तरह ही होता। और हमें उस मॉन्स्टर को दिखाते हैं, जिसे देखते हुए वेंडेट अपने मन में कहता है, कितनी डिस्ट्रक्टिव पावर इस नॉर्मल से मॉन्स्टर से आ रही है, तो एस रैंक का डंजन इस तरह का होता है। ऐसा कहकर वेंडेट तुरंत ही उस मॉन्स्टर का सिर काट के उसे मार देता है। जिसे देखकर ऑर्थर अपने मन में कहता है, अभी क्या हुआ, इसने एक ही हिट में उसे हरा दिया। फिर हमें एक ट्रेजर को दिखाते हैं, जिसका यूज करके फ्रेना उन लोगों के बारे में पता कर रही होती है। जिसे देखकर आर्मर वाला बंदा कहता है, तुम्हें कुछ मिला क्या फ्रेना? उसकी बात सुनकर फ्रेना कहती है, हाँ ऑर्थर अभी जिंदा है। जिसे सुनकर वह सभी लोग खुश होते हैं और फिर फ्रेना अपने मन में कहती है, वेंडेट वह ऑर्थर को बचाने के लिए नीचे गिर गया और साथ ही वह सबसे पहले इरप्शन के बारे में भी जान गया। वह ऐसा सोच ही रही होती है, तभी एक बंदा कहता है, हमें उन्हें बचाने के लिए नीचे जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर फ्रेना कहती है, नहीं, ऑर्थर को ढूंढने में हमारी एनर्जी डीमन गॉड से फाइट करने से पहले ही कम हो जाएगी, और हमारा उद्देश्य डीमन गॉड को मार कर कॉन्टिनेंट में शांति लाना है। भले ही यह कुछ समय के लिए
क्यों ना हो, इसीलिए हमें यह करना ही होगा। और शायद हम अगर ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो वो लोग हमें कहीं आगे मिल जाएं। इसलिए तुम लोग चिंता मत करो, ऑर्थर मेरा भाई है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। और अपने मन में कहती है, ऑर्थर प्लीज तुम पहाड़ के ऊपर सेफली पहुंच जाओ, और फादर मैं होप करती हूँ आप भी सेफ होंगे। फिर हमें वापस से वेनरेड और ऑर्थर को दिखाते हैं। वेनरेड ऑर्थर की बात सुनकर कहता है, तो अच्छा तो वह फीमेल लीडर तुम्हारी बहन है। और अपने मन में कहता है वह अपने फादर को भी ढूंढ रही है। फिर वेनरेड ऑर्थर से कहता है, अब तुम शांत हो चुके हो तो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा कहकर वेनरेड आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर ऑर्थर उसके पीछे आते हुए कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो, डीमन गॉड तो ऊपर है। उसकी बात सुनकर वेनरेड कहता है, अगर तुम इतने लेवल के साथ डीमन गॉड को चैलेंज करोगे तो तुम पक्का मरोगे। और फिर कहता है, मैं अभी नीचे कुछ हंटिंग करने जा रहा हूँ। सिस्टम वेनरेड से कहता है कि ऑर्थर भी अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहता है। सिस्टम की बात सुनकर वेनरेड ऑर्थर से कहता है, अगर तुम्हें भी स्ट्रांगर बनना है तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। वेनरेड की बात सुनकर वह खुश हो जाता है और उसके पीछे आते हुए कहता है कि तुम्हारा हंटिंग से क्या मतलब। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे फ्लेम बोन बर्ड्स ने उन्हें घेर लिया होता है, जिसे देखकर ऑर्थर अपने मन में कहता है, ये तो कॉटन बैट बर्ड से भी ज्यादा लेवल के मॉन्स्टर हैं। अगर ये सिर्फ 2 होते तो इन्हें 1v1 में हराने का हमारे पास चांस था, लेकिन ये बहुत सारे हैं। ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी वेनरेड अपनी स्वॉर्ड लेकर एक मॉन्स्टर पर अटैक करके उसे एक ही हिट में मार देता है, जिसे देखकर बाकी मॉन्स्टर वेनरेड पर अटैक कर देते हैं, जिससे कि वेनरेड डॉज करते हुए उनसे फाइट कर रहा होता है। फिर ऑर्थर को दिखाते हैं, जो कि वेनरेड को ऐसे फाइट करते हुए देखकर अपने मन में कहता है, यह तो काफी स्ट्रांग है। वह ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी एक मॉन्स्टर ऑर्थर पर अपनी फ्लेम से अटैक कर देता है, जिसे ऑर्थर एंड टाइम पर डॉज करके अपना नाइफ निकाल लेता है। जिसे देखकर वह मॉन्स्टर थोड़ी दूरी बना लेता है और फिर उसके ऊपर रश कर देता है, जिसे देखकर ऑर्थर अपनी बो और एरो को निकाल कर उसके सिर पर अटैक कर देता है और उसे हरा देता है और कहता है कि तुम मुझे कमजोर मत समझो, मैं तुमसे 1v1 में नहीं हारने वाला। फिर वेनरेड से कहता है, तुमने देखा ना। ऐसा कहकर वह जब वेनरेड की तरफ देखता है तो वह शॉक हो जाता है। फिर हमें वेनरेड को दिखाया जाता है, जो कि उन सभी मॉन्स्टर को मारकर एक जगह बैठा होता है और उन्हें पकाकर खा रहा होता है। अभी ऑर्थर को दिखाते हैं, जो कि वेनरेड को देखकर अपने मन में कहता है, ये ड्रॉप आइटम को खा रहा है। ऑर्थर को ऐसे देखते हुए देखकर वेनरेड कहता है, क्या तुम्हें भी एक चाहिए। फिर सिस्टम हमें उस मॉन्स्टर के मीट के बारे में बताता है, जिसे आप देख ही सकते हैं। वेनरेड को दिखाया जाता है, जो कि अपने मन में कहता है, डैम मैं कुछ ज्यादा तेजी से खा रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी भी 50 और खाने की जरूरत है ताकि मुझे वह बफ मिल जाए। वह ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी उसे एक साइड से लार्ज अमाउंट में किसी मॉन्स्टर का माना फील होता है, जिसे देखकर वह उसी साइड में देखने लगता है, जहाँ से एक मॉन्स्टर आते हुए दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है सैलेमेंडर और लेवल 45 होता है। जिसे देखकर वेनरेड अपने मन में कहता है, मिड लेवल का बॉस अग्नि वोल्केनो सैलेमेंडर है। वह ऐसा कहता ही है कि तभी पेट में दर्द होने लगता है और उसे वॉमिटिंग होने लगती है, जिससे कि उसके स्टैट 30% से घट जाते हैं। बाद वेनरेड जैसे ही उस मॉन्स्टर की तरफ देखता है तो वह मॉन्स्टर वेनरेड पर अपनी टेल से अटैक कर देता है, जिसे वेनरेड एंड टाइम पर डॉज कर लेता है, लेकिन वह अटैक सीधे जाकर जमीन पर लगता है और उस अटैक के इम्पैक्ट से ऑर्थर सीधे पीछे दीवार पर जाकर भिड़ता है, जिसे देखकर वेनरेड ऑर्थर से कहता है, क्या तुम ठीक हो। वेनरेड की बात सुनकर ऑर्थर कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वापस से वेनरेड को दिखाया जाता है, जो कि फाइट के लिए तैयार होते हुए कहता है, मैं इसे देखता हूँ, तुम तब तक के लिए कहीं जाकर सेफ जगह पे छुप जाओ। वेनरेड उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है, तुम इतने स्लो क्यों हो, लगता है तुमने भी कुछ ऐसा खाया जिसकी वजह से तुम्हारा पेट दर्द कर रहा है। वह ऐसा कहता ही तभी वो मॉन्स्टर अपने मुंह से कुछ बोन उगल देता है, जिसे देखकर वेनरेड कहता है, मैंने सही सोचा था, यह तो किसी ह्यूमन की बोन है। ऑर्थर को दिखाया जाता है, जिसकी नज़र किसी शॉर्ट में पड़ती है, जिसे देखकर वह काफ़ी शौक होता है। फिर हमें वापस से वेनरेड को दिखाते हैं, जो कि उस मॉन्स्टर को देखकर कहता है, चलो हम लोग अपनी तबीयत वापस खराब होने से पहले यह फाइट खत्म करते हैं। ऐसा कहता ही है कि तभी ऑर्थर को दिखाते हैं, जो कि उस शॉर्ट और क्लॉथ को देखकर कहता है, ये तो मेरे फादर के हैं। ऐसा कहते ही उसका मर्डरस इंटेंट बढ़ने लगता है, जिसे देखकर सिस्टम वेनरेड को बताता है कि ऑर्थर का मर्डरस इंटेंट बढ़ रहा है, सैलेमेंडर को मारना चाहता है। जिसे सुनकर वेनरेड तुरंत पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखता है। फिर हमें ऑर्थर का फेस दिखाते हैं, जो कि काफ़ी गुस्से में होता है। वह तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकाल के उस सैलेमेंडर पर अटैक करने के लिए बढ़ते हुए कहता है, मैं तुम्हें मारकर अपनी डैड की मौत का बदला लूंगा। इसे देखकर वेनरेड उसे रोकने के लिए कहता है, काम डाउन, तुम उसे अकेले नहीं हरा पाओगे। ऐसा कहता है कि तभी उस मॉन्स्टर ने ऑर्थर पर अटैक कर दिया होता है, जिसकी वजह से वह दूर जाकर गिरता है। फिर ऑर्थर को दिखाते हैं, जो कि उठते हुए उस मॉन्स्टर को गुस्से में देखते हुए कहता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे टुकड़ों में काट के रख दूंगा। वेनरेड ऑर्थर को पकड़ कहता है, तुम बहरे हो क्या, तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं देती, मैंने कहा तुम एक बार के लिए रुको जरा। फिर वह ऑर्थर कहता है, मुझे तुम जाने दो। फिर वेनरेड कहता
कहता है कि सच में मरना चाहते हो क्या? तुम उससे अकेले नहीं जीत पाओगे, वो कोई ऐसी चीज नहीं जिसे तुम अकेले जीत सको, और अगर तुम यही मर गए तो तुम्हारी फैमिली क्या होगा? की बात सुनकर वह थोड़ा शांत होता है और कहता है मुझे पता है, लेकिन इसने मेरे फादर को मारा है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर सिस्टम वेनरेट को बताता है कि ऑर्थर अपनी वीकनेस को लेकर अपने ऊपर गुस्सा है। की बात सुनकर वेनरेट ऑर्थर को छोड़ देता है और कहता है तुम्हारे ऊपर चिल्लाने के लिए मुझे माफ करना। फिर ऑर्थर से कहता है तुम्हारी जॉब फाइटर की है तो तुम बैटल क्राई का यूज करते होगे, तो अभी के लिए यह बताओ कि तुम्हारी इन्वेंटरी में क्या है? वेनरेट की बात सुनकर ऑर्थर कहता है मेरे पास कुछ हीलिंग हर्ब, बो एंड एरो और कुछ कॉटन बैट के फर है। वेट, लेकिन ये कॉटन बैट के फर मेरी इन्वेंटरी में कैसे आए? इसकी बात सुनकर वेनरेट कहता है यही तो हंटर की हिडन एबिलिटी है और ऐसा लगता है तुम्हारे पास कुछ अच्छा है। की बात सुनकर ऑर्थर कहता है कैसी हिडन एबिलिटी? की बात सुनकर वेनरेट कहता है हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी के लिए तुम मेरा प्लान ध्यान से सुनो। और फिर वह ऑर्थर को अपना प्लान बता देता है और प्लान बताने के बाद हंसते हुए कहता है इससे सब कुछ ठीक जाएगा, हम इससे उसे पक्का हरा देंगे। फिर हमें उन दोनों को फेस दिखाते हैं। फिर वेनरेट उस सैलेमेंडर के सामने आते हुए कहता है मैंने जैसा कि अभी कहा था मुझे जल्दी से बफ दो। फिर ऑर्थर को दिखाते हैं जो कि कहता है मेरी शक्ति में छुपी हुई स्पिरिट्स हमें इस मॉन्स्टर को मारने में मदद करो, अराइज। ऐसा कहते ही उसकी बैटल क्राई इसके लिए एक्टिवेट हो जाती है। हमें वेनरेट को दिखाते हैं जिसके चारों तरफ लाइटनिंग हो रही होती है और सिस्टम बताता है कि आपने ऑर्थर की जॉब स्किल बैटल क्राई को रिसीव कर लिया है, इसीलिए आपकी स्ट्रेंथ और स्पीड 5 मिनट के लिए 30% से बढ़ाई जा रही है। फिर ऑर्थर को दिखाते हैं जो कि वेनरेट को कॉटन बैट का फर देते हुए कहता है ये लो कॉटन बैट का फर जिसके बारे में तुम कह रहे थे। फिर वेनरेट उस फर को लेते हुए कहता है थैंक्स, तुम्हारी बैटल क्राई स्किल की वजह से मुझे अब अच्छा महसूस हो रहा है, अब चलो चल के अपना प्लान शुरू करते हैं। ऐसा कहते ही वेनरेट तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और फिर जंप करते हुए कहता है कि इसके पास बहुत सारी एचपी है, इसलिए आमतौर पर इसे हराने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। और ऐसा कहकर वह तुरंत ही उसके ऊपर अपनी शॉट से अटैक कर देता है जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर पर पॉइजन का असर होने लगता है और फिर वह नीचे आते हुए कहता है मैंने इस पर सेंटीपीड के पॉइजन का यूज किया। वह ऐसा कहता है कि तभी एक एरो उस मॉन्स्टर के जाके सिर पर लगता है जिसे ऑर्थर ने चलाया होता है। फिर वेनरेट ऑर्थर की तरफ देख कर कहता है जैसा कि मैंने प्लान किया था और अपने मन में कहता है इस मॉन्स्टर की एक वीक पॉइंट है जो कि इसकी दोनों आंखों के बीच की जगह है। ऑर्थर को दिखाते हैं जो कि एक और एरो लेकर अटैक करने के लिए तैयार होता है, जिसे देखकर वेनरेट कहता है क्लोज रेंज के वेपन से इस पर अटैक करना काफी मुश्किल है, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम मेरे पास हो। उस एरो से उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है जो कि उस मॉन्स्टर पर सीधे जाकर लगता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर उस मॉन्स्टर पर बहुत सारे एरो लगे होते हैं। ऑर्थर एक और एरो उस पर शूट कर देता है जिसकी वजह से वह मॉन्स्टर बजरका स्टेज पर चला जाता है। बजरका स्टेज पर जाते ही सिस्टम वेनरेट को बताता है कि यह मॉन्स्टर बजरका स्टेज पर जा चुका है, इसकी वजह से इसके सारे स्टेट इंक्रीज हो गए हैं। फिर ऑर्थर को दिखाते हैं जो कि उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है तो यह है इसका बजरका स्टेज, इवन मैं इससे इतनी दूर हूँ तब भी मुझे इसकी हीट काफी दूर तक महसूस हो रही है। वेनरेट को दिखाते हैं जो कि उस पर अटैक करने के लिए जाने लगता है और अपने मन में कहता है यह बजरका स्टेज में चला गया इसीलिए इसके स्टेट इंक्रीज हो गए, इसीलिए मैं इसका यूज कर सकता हूँ। और वह ऐसा कहकर कॉटन बैट के फर को निकाल लेता है और उस पर अटैक कर देता है जिससे कि एक तेज ठंडर निकलता है। फिर वेनरेट कहता है अब सब कुछ सेट है और अपने मन में कहता है बजरका स्टेज में जाने की वजह से इसका वीक पॉइंट भी चेंज हो गया है और इसका वीक पॉइंट है अब इसके आगे के पैर। वह ऐसा कहता ही है कि तभी ऑर्थर उसके एक आगे के पैर पर अटैक कर देता है और वेनरेट उसके दूसरे पैर पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से उसकी माइंड साइज स्किल एक्टिवेट हो जाती है और उस मास्टर को बहुत तेज डैमेज लगता है, लेकिन वह मास्टर अभी मरा नहीं होता जिसकी वजह से वेनरेट और ऑर्थर दोनों तेजी से उस पर अटैक करने लगते हैं। फिर कुछ समय बाद वेनरेट उस मास्टर के पास जाते हुए कहता है इस मास्टर की फ्लेम अब कमजोर हो रही है, यानी यह वीक हो रहा है। वह ऐसा सोच ही रहा होता है कि वापस से वह मॉन्स्टर अपने आप को रीजनरेट करने लगता है, जिसे देखकर ऑर्थर अपने मन में कहता है ये अपने आप को रीजनरेट कर रहा है, अगर इसने अपने आप को रीजनरेट कर लिया तो हम इसे 5 मिनट से पहले हरा नहीं पाएंगे और हम हार जाएंगे, इसलिए हमें इसे जल्दी ही हराना होगा। और अपने एरो को लोड करने लगता है और वेनरेट से कहता है वेनरेट मैं तैयार हूँ। की बात सुनकर वेनरेट कहता है तो ठीक है चलो अब इसे खत्म करते हैं। फिर वेनरेट ऐसा कहकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और वह मॉन्स्टर भी वेनरेट पर अटैक करने वाला होता है कि वेनरेट उसके सिर पर अटैक कर देता है और फिर कॉटन बैट के फर को हवा में उछाल देता है और ऑर्थर से कहता है अब तुम्हारी बारी है। ऑर्थर उस फर पर निशाना लगाकर एरो शूट कर देता है। फर उस एरो के साथ साथ उस मॉन्स्टर के मुंह में चला जाता है जिसे वह मॉन्स्टर निगल लेता है, जिसे देखते हुए ऑर्थर कहता है क्या इसने काम नहीं किया? फिर वेनरेट कहता है नहीं बस 3 तक गिनती गिनो और वह गिनती गिनने लगता है 3, 2, 1 और ऐसा कहते ही उस मॉन्स्टर के मुंह में तेजी से ब्लास्ट होता है जिससे कि उस मॉन्स्टर के मुंह के चितड़े उड़ गए होते हैं। फिर वेनरेट उस फर के हिडन इफेक्ट के बारे में बताता है कि इस फर पे होने वाले अटैक को यह अब्जॉर्ब करके उसे 3 गुना एनर्जी के साथ रिफ्लेक्ट करता है। ऐसा कहता है कि तभी सिस्टम वेनरेट को बताता है कि आपका वफ अब खत्म हो रहा है, जिसे देखकर वेनरेट कहता है यह तो काफी क्लोज था।